जब रात 2 बजे दो चोर चुपचाप लाल बाग के राजा के दरबार में घुस गए और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश भर में इस वक्त गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और जब गणपति उत्सव का समय हो और महाराष्ट्र के लाल बाग के राजा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में भक्तों की 24 घंटे भीड़ लगी रहती है। इसके साथ ही भक्त अपने बप्पा के चरणों में जमकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। जब लाल बाग के राजा को 2 दिन में जो चढ़ावा मिला है उसका आंकड़ा जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और क्या हुआ जब 2 चोर ने इस चढ़ावे को चुराने की कोशिश करी। गणपति उत्सव के दौरान मुंबई के लाल बाग के राजा को मिले चढ़ावे को जानने के लिए दान पेटी को 2 दिन में ही खोल दिया गया। दान पेटी में रखे पैसों की गिनती की गई तो ये दान तकरीबन 1 करोड़ के पार था। 2 से 3 दिनों में इतना ज़्यादा दान देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। साथ ही गणपति उत्सव में लाल बाग के राजा को लोग खूब सोने चांदी भी चढ़ा रहे हैं। लाल बाग के राजा के गणपति मंडली ने बताया, गणपति जी की मूर्ति को दान के रूप में 183 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी का चढ़ावा मिला है और हर साल के मुकाबले इस साल लाल बाग के राजा को दुगना चढ़ावा प्राप्त हुआ है। इतने बड़े चढ़ावे के बारे में मुंबई के दादर में रहने वाले सुनील और राकेश नाम के 2 चोरों ने सुना तो उनके भी आंखों में लालच की पट्टी चढ़ गई। उन्होंने सोचा, इतने बड़े खजाने में से अगर कुछ हिस्सा चुरा लिया जाए तो ना तो बप्पा को फर्क पड़ेगा और ना ही गणेश मंडली को। एक दिन मौका पाकर रात 2 बजे वो लाल बाग के दरबार में पहुंचे। उन्हें ऐसा लग रहा था रात्रि में बप्पा के दरबार में बहुत कम भीड़ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रात्रि के समय भी वहां भक्तों का तांता लगा हुआ था। सुनील और राकेश भी 5 किलोमीटर की लाइन में लगे हुए थे, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं बल्कि भगवान के चढ़ावे को किसी तरह से चुराना था। जैसे तैसे भीड़ को पार करके 4 घंटे के बाद वह आखिरकार लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचे। उसी समय वहां पर बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता आए हुए थे और जैसे ही दरबार के अंदर उनका आना हुआ उस समय वहां का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में मौका पाकर सुनील और राकेश लाल बाग के राजा के पिछले वाले भाग में पहुंच गए। उस समय पिछले भाग में वहां कोई भी नहीं था क्योंकि सभी उस मशहूर अभिनेता की झलक पाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन कैमरा होने के कारण सुनील और राकेश ने अपने मुंह पर रुमाल बांध लिया। अब इधर उधर वे बप्पा का चढ़ावा ढूंढ रहे थे ताकि उसमें से कुछ पैसा लेकर वो वहां से रफू चक्कर हो जाए। चारों ओर ढूंढने के पश्चात उन्हें कोने में एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। उस संदूक के ऊपर ताला लगा हुआ था। उन दोनों ने उसे संदूक को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो खुल नहीं पाया। जैसे तैसे मौका पाकर इस संदूक को जब उन्होंने उठाया तो सामने की ओर उन्हें दरवाज़ा दिखाई दिया। उस दरवाजे से वह दरबार के बाहर निकल गए और बहुत तेजी के साथ भागने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग चुका है, लेकिन लाल बाग के राजा को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला देवता कहा जाता है। इतने बड़े बड़े चमत्कार इस दरबार में होते हैं। आज सुनील और राकेश के साथ भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। अब सुनील और राकेश ने तकरीबन 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था। उस समय वे बहुत ही गरीब बस्ती में थे। तभी आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस संदूक का वजन बहुत तेज गति से बढ़ने लगा और समय के साथ उसका वजन इतना ज़्यादा हो चुका था कि राकेश और सुनील उसे उठा नहीं पा रहे थे। इसलिए उस संदूक को उन्हें एक ही जगह पर नीचे रखना पड़ा। अब जैसे ही पत्थर की मदद से उन्होंने संदूक के ताले को तोड़ा और जैसे संदूक को खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर सुनील और राकेश के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर हीरे जवाहरात और पैसे नहीं बल्कि खाने के पैकेट थे। उन्हें ऐसा लग रहा था हमारे इतने बड़े जोखिम उठाने के कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि संदूक के अंदर जो खाने की वस्तुएं हैं, लेकिन जब उन्होंने नज़र घुमाकर चारों ओर देखा तो पाया उस गरीब बस्ती में तो कई सारे भूखे लोग हैं
तो सुनील और राकेश के मन में थोड़ी सी भावना जाग गई और उन्होंने वे सारे खाने के पैकेट उस गरीब बस्ती में भूखे लोगों को खिला दिए। और इस घटना के बाद उन्हें लाल बाग के राजा का चमत्कार समझ में आ गया। वे समझ चुके थे कि ये चोरी उन्होंने की नहीं, बल्कि लाल बाग के राजा ने उनसे करवाई है। वह तो केवल माध्यम है। भगवान अपने भूखे भक्तों तक खाना पहुंचाना चाहते थे। जब लाल बाग के दरबार में सीसीटीवी फुटेज में 2 चोरों को संदूक चुराते हुए देखा गया तो सबके मन में एक ही उलझन बनी हुई थी। पीछे की ओर से तो कोई दरवाजा था ही नहीं, तो आखिर वह दोनों बाहर कैसे गए? इस गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, लेकिन इसे अभी तक का लाल बाग के राजा का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर लाल बाग के राजा की स्थापना कब हुई थी? आखिर वह कौन मूर्तिकार है जो हर साल इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण करता है? तो इन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। लाल बाग के राजा का पंडाल, मूर्ति और भक्तों की भारी भीड़ एक महान विरासत का हिस्सा है। एक ऐसी विरासत जो आज़ादी के पहले से चली आ रही है। वही परंपरा, वही तौर तरीका और वही आस्था। पिछले 82 सालों से लगभग लाल बाग के राजा का दरबार यूं ही सज रहा है और ऐसे ही हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वक्त के साथ बाहरी सजावट भले ही बदल गई हो, लेकिन आस्था का वह रूप आज भी कायम है जो इस दरबार की स्थापना के समय था। लाल बाग के दरबार सजाने वाले सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। मुंबई के दादर और पैरल से सटे लाल बाग का इलाका उस समय के इलाके में मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे रहा करते थे। 1932 में यहाँ का चौल बंद हो जाने से मछुआरे और दुकानदारों की कमाई का जरिया बंद हो गया था और वे खुले में सामान बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। तब कुछ लोगों ने मिलकर अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए यहाँ पर गणपति जी की पूजा करना शुरू किया था। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और लाल बाग के बाजार खड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत चंदा देने लगे। 2 साल बीतते बीतते मछुआरे और दुकानदारों की मन्नतें पूरी हो गई और उन्हें बाजार खड़ा करने के लिए ज़मीन मिल गई। तब उन लोगों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को यहाँ गणपति जी की प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे लाल बाग के गणपति जी की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु आने लगे। तब लाल बाग के गणपति को मराठी में एक नया नाम लाल बाग का राजा दिया गया और 1934 के बाद हर साल यहाँ नए गणपति की प्रतिमा स्थापित होने लगी। 1934 से लेकर अब तक इन सारी मूर्तियों में एक खास समानता है। इन्हें लाल बाग में रहने वाले एक ही परिवार के मूर्तिकार द्वारा बनाया जाता है। पिछले 8 दशकों से इस इलाके में एक कामली परिवार रहता है जो लाल बाग की इस मूर्ति को बनाने का काम करता है। करीब 20 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति को बनाने का ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। फिलहाल इस परिवार की अभी तीसरी पीढ़ी ये काम कर रही है। कामली परिवार के सबसे बुजुर्ग शख्स 73 साल के रत्नकार कामली हैं, जिन्होंने अपने पिता से ये हुनर सीखा था। उस समय रत्नकार कामले के पिता महाराष्ट्र में घूम घूम कर मूर्तियाँ बनाते थे, लेकिन एक बार जब वह लाल बाग पहुँचे तो फिर यहीं के होकर रह गए। लाल बाग मंडल ने अपने गणपति को अहम बनाने के लिए समाज कल्याण से जुड़े भी कई काम किए हैं। चाहे बात देश के बंटवारे के समय बेघर लोगों की मदद करने की हो, या फिर बाढ़ से मची तबाही का हो, या फिर 1962 से लेकर 65 का युद्ध हो, हर मुश्किल घड़ी में इस मंडल ने देश भर की आर्थिक मदद की है और ये सिलसिला आज भी कायम है। इसलिए देश विदेश से यहाँ लाखों का चढ़ावा आता है और 2023 में मात्र 2 से 3 दिनों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा का चढ़ावा आ चुका है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी मुंबई में लाल बाग के राजा का दर्शन करने गए हैं? अगर हाँ तो नीचे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।